आज हमारी कहानी बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी है। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। एक बारी की बात है, एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद हो गया। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में से कौन शक्तिशाली है। वायु बोले मैं शक्तिशाली हूँ और सूरज बोले मैं शक्तिशाली हूँ। वायु बहुत ही जिद्दी और घमंडी स्वभाव की थी। उसे लगता था कि अगर वो अपनी शक्तियाँ यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी, तो बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ हिला सकती है और पानी को भी जमा सकती है। तो उसे अपनी शक्तियों पे बहुत गरूर था और उसे सूरज को बोला, मैं चाहूँ तो किसी को भी एक झोंके में हिला सकती हूँ। सूर्य बोला, अरे वाह, लेकिन इतनी घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। अपनी शक्तियों पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन हवा को तो इस बात से और परेशानी हुई। वह और चिढ़ गई और अपने आप को सूर्य से शक्तिशाली बताने लगी। तभी रास्ते पर एक आदमी दिखा और सूर्य ने वायु से बोला, तुम्हें वो आदमी दिख रहा है? वायु बोली, हाँ, तो क्या? तो सूरज को एक तरकीब सूझी। उसने बोला, जो इस आदमी को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देगा वो ही शक्तिशाली होगा। तुम कर सकती हो तो तुम करके दिखा दो, तो हम मान लेंगे कि तुम शक्तिशाली हो। हवा बोली, बस इतनी सी बात? ठीक है, लेकिन कोशिश पहले मैं करूँगी। तुम जाओ, फटाफट बादलों के पीछे जाके छिप जाओ। पहले मैं कोशिश करूँगी, दिखा दूँगी मैं तुमको कि वो कपड़े उतार लेगा। और फिर सूरज बादलों के पीछे जाके छिप गया और हवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हवा ने फटाफट पहले तो धीरे धीरे हवा चलाई, लेकिन धीरे धीरे हवा चलाने से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हवा धीरे धीरे धीमे धीमे से तेज हो गई और जैसे ही तेज हुई, पत्ते पेड़ों से गिरने लगे। मौसम ठंडा होने लगा क्योंकि सूर्य भी पीछे चला गया था बादलों के। और अब ठंडा मौसम होने से उस आदमी ने कपड़े और पहन लिए। उसने कोट पहन लिया और टोपी पहन ली। ये देखकर तो वायु बड़ी परेशान हुई। उसका काम था कपड़े उतरवाने का, लेकिन ये तो कपड़े पहन रहा था। वह बहुत परेशान हुई। उसने और तेज़ी से हवा चलानी शुरू करी, लेकिन वो आदमी तो कपड़े उतारने को राज़ी ही नहीं हुआ। आखिरकार हवा बंद हो गई। अब आई सूर्य की बारी। सूर्य बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जब धीरे 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 हवा कम हुई और सूर्य बाहर आया, तो उस आदमी को शांति, सुख महसूस हुआ और उसने धूप में बैठना शुरू किया। तभी जब सूर्य थोड़ा और तेज़ी से चमका, तो उस आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए। अपना कोट भी उतार दिया और अपना टोपी भी उतार दी। यह देखकर हवा हैरान हो गई और उसने अपनी गलती मान ली। उससे कहा कि इससे तो ये समझ में आता है कि आप शक्तिशाली हैं। मैं अपनी गलती मानती हूँ। और कहानी यही ख़त्म होती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी योग्यता या फिर कोई भी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से परेशानी ही मिलती है। आज कहानी यही ख़त्म होती है। अगली बार फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभ दिन।